गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का गृह कार्य है कक्षा 10, विषय गणित है। अध्याय हमारा फर्स्ट और टॉपिक है अप्रिमेय संख्याएं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है परिमेय तथा अप्रिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो 22/5 / 3.14। अप्रिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा Q 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पाई या फिर सभी अभाज्य संख्याएं। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 2 रूट एक अप्रिमेय संख्याएं हैं। माना रूट एक परिमेय संख्या है, जैसे √2 = a/b। यहाँ पर a और b एक क्या है, एक पूर्णांक रखा गया है था, जहाँ पर b = 0 और p और b में एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जहाँ पर 2 √2 b² = a²। अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर 2b² = ab की वैल्यू रहेगी। यहाँ 2 = 2ab जो एक विभाजित करता है, तो उन्हें भी विभाजित किया जा सकता है। अतः यहाँ 2ab और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर माना a = r ले लिया हमने, 2b = 2r²। यहाँ पर 2 को 2 से काटने पर हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2r = v²। अतः हम यहाँ पर बात कर सकते हैं 2 = b² को विभाजित करना है तो 2b का एक भी उभयखंड नहीं बन सकता। तो अतः यहाँ पर 2 एक अप्रिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अप्रिमेय संख्या है। माना √7 एक अप्रिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर √7 ab बराबर, जहाँ a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता, जहाँ 7√a = 7v², तो हमारा निकल कर आ गया 2a²। 7a² का एक फैक्टर भी बनना चाहिए। यहाँ पर 7 एक गुणनखंड होना चाहिए, जहाँ पर a = 7c, 2 की होल² = 4ac² = 7b² बराबर aq c की स्क्वायर = b² होना चाहिए। अतः हमारे यहाँ पर निकल कर आ गया 7c²। तो यहाँ पर 7b² का एक फैक्टर है, अर्थात यहाँ हम मान सकते हैं कि एक √7 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अप्रिमेय संख्या है। उत्तर नंबर 4, माना 7√2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर 7√2 बराबर P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है, जहाँ पर √2 बाहर निकालने पर बराबर P/7Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। चूंकि बायां पक्ष तो एक अप्रिमेय संख्या है और इसलिए यहाँ पर दायां पक्ष भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो अतः 7√2 यहाँ पर हमारी एक अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 - 5√5 एक अप्रिमेय संख्या है। उत्तर है हमारा 5 नंबर, 3 - 5√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर 3 - 5√5 बराबर P/Q के रूप में लिखने पर 5√5
पी क्यूब बराबर -3 में चला जाता है, जहाँ पर 5√5 माइनस की संख्या यहाँ पर पक्षांतर करने पर रूट क्यूब के अंदर चली जाती है, जिससे 3/p क्यूब के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर p √5 बराबर 3p क्यूब एक उभयनिष्ठ खंड के रूप में निकलकर बाहर आता है। अर्थात यहाँ पर दोनों पक्षों का पक्षांतर करने पर 5√5 यहाँ पर निकल कर आ गया और 3 - p/q के रूप में व्यक्त होना चाहिए। चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होने के कारण अतः 3 - p/5q बराबर भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे 3 - 5 √5 एक परिमेय संख्या है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।